बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स के बच्चों, अभी हम जो पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और अभी चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसको आज हम आगे बढ़ाते हुए जो इसका नेक्स्ट आर्टिकल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? वह इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव, मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी या dy बाई डी एक्स। जहाँ t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, dy बाई डी एक्स लें तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इन फर्स्ट डिग्री देन सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसको समझने के लिए आगे हम एक इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज दिस। अब परिभाषा क्या कहती है? व्हेन इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है एंड इट्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव अगर इन फर्स्ट डिग्री, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में, इसकी डिग्री मतलब इसकी जो पावर है वो क्या है? 1 है, इसलिए डिग्री इसकी डिग्री क्या है? 1 है। डिपेंडेंट वेरिएबल ये, इसकी डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ p क्या है? p और q को हमने फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट माना है। तो निश्चित रूप से इस पूरी समीकरण में, इस पूरी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में अकर कर रहे हैं। इस कारण से यह इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज दिस। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें कोई कहे कि आप लिखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो हम उसको इस ढंग से लिखेंगे। इफ वी टेक y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब देखिए यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल था, अब क्या है? इफ वी टेक y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एज डिपेंडेंट वेरिएबल, देन इक्वेशन फर्स्ट, then equation first, which equation? This equation first takes becomes, क्या कैसे हो जाएगा? y डिपेंड की जगह x हो गया, x इंडिपेंडेंट की जगह y हो गया। p1x इज इक्वल टू q, तो यहाँ y की जगह x आ जाएगा। अब p1 और q1 क्या होंगे? फंक्शंस ऑफ y या कांस्टेंट होंगे। तो जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल y से x बदला तो इस इक्वेशन की फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉर्म इक्वेशन नंबर 2 में बदल जाएगा। अब है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर, इसका हम हल प्राप्त करेंगे। हम इस समीकरण को दोनों साइड से e रेज टू पी डी एक्स, मतलब ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जहाँ हमने ऊपर p को क्या लेता हूँ? फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट, इससे मल्टीप्लाई किया। तो देखिए मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को दोनों साइड से, ये e रेज टू पी वाई था, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx क्यू, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है y e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन है। कैसे? बाई पार्ट्स अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो इसको ऐसा सच रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस अब हम इसको ऐसा सच रखेंगे, अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो पहले तो ये आएगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो बाहर पी आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में ऐसे कैसे रखा? अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन का साइन विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
इसमें अभी है इसका इंटीग्रेट किया dx, तो इंटीग्रेशन का dx कैंसिल, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बचता है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा y e रेस टू पी डी एक्स। राइट साइड में टर्म ऐसे कैसे रहेगी, y इज इक्वल टू इधर आके राइट साइड में e रेस टू माइनस पी इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हो जाएगा, ये पूरी टर्म से ये ब्रैकेट वाली टर्म से यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट जो हमने पहले बताया था, यह इक्वेशन फर्स्ट का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। जहाँ पर हमने जो ये जो e रेस टू पी डी एक्स लिया था, इसको हम बोलते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ऑफ टाइप 2 ऑफ 2 टाइप हमने कौन सा बना था, जहाँ हमने डिपेंडेंट वेरिएबल y को x से बदल दिया था, तो ये बन गया था। अब तो इसका हल कैसे निकालेंगे, इसका भी हल जैसा हल हमने फर्स्ट निकाला, इसको देखते हुए इसका हल क्या होगा। अब इसमें इस वाले केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, इस वाले केस में e रेस टू, चूँकि यहाँ p क्या था, y का गुणांक था, तो इस सेकेंड इक्वेशन में y का गुणांक क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड y, अब चूंकि y तो अब क्या बन गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का गुणांक p1 है, तो p1 ये हो जाएगा p1 dy हो जाएगा। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 बिकम्स, यहाँ y के था तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x आ गया e रेस टू माइनस p, p की जगह p1 आ जाएगा, x की जगह y हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई किससे होगा, q की जगह q1 आ जाएगा, e रेस टू, और देखिए यहाँ p था तो यहाँ p1 आ जाएगा, x है dx है तो यहाँ dy हो जाएगा, और dy प्लस c, ये हमने हल प्राप्त कर लिया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को, और हमने इसका हल तो प्राप्त कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन लेकर के इसको हल करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो सॉल्व दिस इक्वेशन, तो पहले हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी वैसे एक अगर हम नज़र डालें तो यह इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की प्रतीत हो रही है, और यह है भी कैसे, हर टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में अकर हो रहा है। देखिए आप, डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव, इस पूरी इक्वेशन में इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर तो 1 है, इसकी डिग्री 1 है, और राइट साइड में कांस्टेंट है, मतलब डिग्री डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की ए से अधिक नहीं आ रही है। अतः यह, और चूंकि हाईएस्ट ऑर्डर इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 है, तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की है। अब इसका हल ज्ञात करने के लिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पूरी समीकरण को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग लगाया। अब इस समीकरण को जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर के, इससे कंपेयर किया, तो डी वाई डी एक्स ये रहा, तो p क्या बन जाएगा, p बराबर ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट विल बी q बराबर ये हो, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, e रेस टू p ds। तो p का मान पुट किया, 2 को ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया, और ये इंटीग्रेशन आपको करना आता है, तो ये मैंने कर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, इसको अगर हल करेंगे तो ये आ जाता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो ये हमने किया हुआ है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसका, यह आप सबको आता है, और हमने इसको इस ढंग से किया, ये आया। अब ऊपर वाले फॉर्मूले से y क्या था, e रेस टू पी डी एक्स, तो ये आ गया, e रेस टू पी डी एक्स का मान ये आया, ये रखा, इक्वल टू यहाँ q आ गया, q का मान है ये 1 माइनस एक्स, और e रेस टू पी डी एक्स, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो ये मान रख दिया, प्लस c किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आएगा, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर। बस आज इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।